अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अपफ्रंट स्किल्स हब चैनल। इसमें हम अमेज़न एफबीए होलसेल का क्रैश कोर्स कवर करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन की है कि इसमें मॉडल क्या वर्किंग है इसकी, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अमेज़न एफबीए होलसेल? अ सेलर सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स एंड यूज़ अमेज़न एफबीए। इसमें बेसिकली होता ये है कि सेलर जो भी अमेज़न के प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है एक वेल नोन ब्रांड से, जिसकी सेल्स हिस्ट्री पहले अच्छी है और उसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है ब्रांड की, ठीक है। तो उससे प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। अगर वो ब्रांड से प्रोडक्ट्स नहीं परचेज़ करता, तो उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स वो उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से या सप्लायर से परचेज़ करेगा, और इसमें वो सिस्टम यूज़ करेगा एफबीए का। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें होता ये है कि प्रोडक्ट्स जैसे ही उसने सेलर ने परचेज़ की हैं, वो सेंड कर देगा अमेज़न के वेयर हाउस में। फिर अमेज़न की ज़िम्मेदारी है कि उसको पिक, पैक और शिप कर देगा कस्टमर को, ठीक है। इसमें सेकेंडली चीज़ ये आती है कि रीसेलर सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रांड, होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर। सेलर जिससे भी प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहा है ब्रांड से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उससे उसको रीसेलर सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर ब्रांड से प्रोडक्ट्स परचेज़ करेगा तो उसका ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए होगा, ताकि परमिशन के साथ उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके। इस नेक्स्ट वन है इसमें रिक्वायरमेंट्स। फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन है अ लीगल बिजनेस एंटिटी। सेलर के पास या तो एलएलसी हो, या कॉरपोरेशन हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो सेल आउट कर रहा है। सेकेंडली उसके पास EIN नंबर हो, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। थर्ड वन रीसेलर परमिट हो, रीसेल सर्टिफिकेट। और फोर्थ वन में प्रोफेशनल अमेज़न सेलर अकाउंट हो, जिसकी मिनिमम जो है ना, मतलब $40 फ़ी है पर मंथ। फिफ्थ वन में प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, और बिजनेस फ़ोन नंबर हो। बिजनेस ईमेल आउटलुक की भी हो सकती है, और बिजनेस फ़ोन नंबर वाइक का भी परचेज़ कर सकते हैं और स्काइप का भी परचेज़ कर सकते हैं। और सिक्स्थ वन में बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट कैटेगरीज़ की रखी जाएँ, ठीक है। इसमें रिकमेंडेशन ये होती है कि ऑल नॉन गेटेड कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स रखी जाएँ। और वेबसाइट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जिस भी ब्रांड से प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको वेबसाइट अगर हम दिखाते हैं तो उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो हमें अप्रूवल देगा और हम उससे प्रोडक्ट्स परचेज़ करके आगे सेल आउट कर सकते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। अच्छा, इसमें कोर्स मॉड्यूल की अगर हम बात करें, तो हम इसमें कवर करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को सोर्स करवाते हैं ब्रांड से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। थर्ड वन में प्रॉफिट कैलकुलेशन देखेंगे कि डिफरेंट टूल्स के थ्रू। और फोर्थ वन में ऑर्डर प्रोसेसिंग देखेंगे कि हम कैसे ऑर्डर परचेज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन में हम देखेंगे, क्रिएट करेंगे FBA शिपमेंट प्लान, कि जैसे हमने प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ली हैं, तो हम सेलर सेंट्रल के थ्रू इसका शिपमेंट प्लान कैसे बनाएंगे, FNSKU लेबल्स कैसे प्रिंट आउट करेंगे, बॉक्स लेबल्स कैसे प्रिंट आउट करेंगे, और फिर अपने 3PL सर्विसेज को कैसे हम वो डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और वो उसको लगा के अमेज़न के वेयर हाउस में हमारी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। अच्छा, मी टू लिस्टिंग करेंगे। मी टू लिस्टिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ब्रांड की, उसमें 5 से 6 सेलर बैठे हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, तो हम 7 सेलर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में एक सेलर नहीं है, उसमें मिनिमम 3 सेलर्स हैं और एटलीस्ट 2 FBA सेलर्स हैं, तो मी टू लिस्टिंग है। और ये इंडिकेशन होती है कि उस प्रोडक्ट पे FBA होलसेल हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट है, उस पे सिर्फ एक सेलर बैठा है, तो उसकी इंडिकेशन ये होती है कि उस प्रोडक्ट में प्राइवेट लेबल हो रहा है। सिक्स्थ वन इसमें है इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे हम, कि हम इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, कि कुछ कौन सी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक चली गई हैं, कौन सी इन स्टॉक में हैं। सेवन्थ में हमारे पास है अकाउंट मैनेजमेंट A to Z, कि हम अकाउंट मैनेज करेंगे A to Z। अकाउंट की हेल्थ देखेंगे, फीडबैक्स चेक करेंगे,
एट्थ वन है कस्टमर सर्विस, कि हम कस्टमर को कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसकी क्वेरीज़ को कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, इसमें फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप कोर्स में सीखेंगे और ये सारा प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह। Amazon FBA wholesale product research and brands with Keepa Pro as per our checklist। इसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे डिफरेंट टूल्स की मदद से भी, हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट और डिफरेंट एक्सट्रैक्शंस के यूज़ करके, ठीक है। और इसमें जो हम प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे, मैनुअली भी देखेंगे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टूल्स नहीं है तो हम मैनुअली कैसे हंट करेंगे, टूल्स की मदद से भी देखेंगे, सेलर स्निपिंग भी देखेंगे। सेलर स्निपिंग में ये होता है कि हम न्यू सेलर्स के स्टोर में जाकर अच्छी प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके और हम उसकी सोर्सिंग करते हैं और हम उससे प्रोडक्ट्स पर रीच आउट कर लेते हैं। इसमें टाइम भी लेस कंज्यूम होता है। हम रिवर्स सोर्सिंग मेथड भी देखेंगे कि कैसे हमने होलसेलर सप्लायर्स के साथ अकाउंट बनाया है, उनसे उनकी यूपीसी प्राइस लिस्ट लेंगे और उसको स्कैन करने के बाद हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा, इसमें देखेंगे हम ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइंडिंग एंड नेगोशिएशन फॉर बल्क बाइंग। ब्रांड से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट्स जब परचेज़ करेंगे तो उनके साथ बार्गेनिंग भी करेंगे बल्क परचेज़ करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम कॉन्टैक्ट करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर को विया ईमेल्स और कॉल्स। इसके टेम्पलेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और हम देखेंगे मेथड कि कैसे हम अप्रोच करते हैं और रीच आउट करते हैं थ्रू ईमेल एंड आल्सो थ्रू कॉल। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें अकाउंट ओपनिंग विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसमें हम ये देखेंगे प्रोडक्ट एवेल्यूएशन विद स्कैन लिमिटेड एंड कीपा प्रो स्टैटिस्टिक, कि जैसे हमारे पास हमने अकाउंट बनाया है होलसेलर के साथ, उनकी हम प्राइस लिस्ट उनसे लेकर हम उसको स्कैन करेंगे। स्कैन लिमिटेड एक टूल है जो पर्टिकुलर डिज़ाइंड हुआ है यूपीसी को कन्वर्ट करने में एसएन में। जब वो एसएन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम उसको ईज़िली रिसर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू और उसमें इवैल्यूएशन कर सकते हैं प्रोडक्ट का क्राइटेरिया और फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। और कीपा प्रो में भी हमारे पास फीचर होता है डाटा व्यूअर, जिससे हम स्कैन कर लेते हैं यूपीसीज़ को और वो कन्वर्ट कर देता है उसको एसएन में। अच्छा, इसमें हम एमओक्यू भी देखेंगे कि हम कितना एमओक्यू ले रहे हैं होलसेलर से, क्योंकि उनका हर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का एक पर्टिकुलर एमओक्यू होता है कि किसी के पास $500 की इन्वेंट्री से कम वो परचेज़ नहीं करने देते, ठीक है। किसी के पास $2000 की, कोई बड़ा ब्रांड है तो वो $5000 से कम इन्वेंट्री परचेज़ नहीं करने देता। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रेटजीज़, कि हम बाय बॉक्स कैसे विन करेंगे प्रोडक्ट्स में और जो है हम सेल्स हिस्ट्री कैसे जनरेट करेंगे। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फ़ीस, एफबीए फ़ीस, शिपमेंट फ़ी और 3PL फ़ीस। फिर हम इसमें शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे और ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे और प्रोसीजर टू कॉन्टैक्ट बायर फॉर एनी इंक्वायरी। और इसमें हम ये देखेंगे कि मेंटेन कैसे करते हैं अकाउंट की हेल्थ को। अब इस कोर्स में जो हम टूल्स एक्सटेंशन यूज़ करेंगे फॉलोइंग है वो कीपा प्रो, हीलियम 10, जंगल स्काउट, स्कैन लिमिटेड, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, टैक्टिकल आर्बिट्राज, फनल गुरु, अमेजॉन एसएन चेकर। ये भी मैं आपको फॉर्मली बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी कि कैसे हमने इन एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इसको कैसे हमने यूज़ करना है और इनका क्या फीचर्स। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट हम यूज़ करेंगे कि डाटा को सेव करने के लिए। और सेलर रैम्प है हमारे पास एक टूल, जिसे हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, सोर्सिंग भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड और हैजमेट हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि हैजमेट है, पॉइजनस प्रोडक्ट है और हम उसको सेल नहीं करेंगे। अच्छा, एक हमारे पास वीपीएन है, इसमें ब्राउजिंग वीपीएन जो हमारे पास यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कंट्री में हम सेल आउट कर रहे हैं, यूएसए में सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें जब हम ये वाला वीपीएन स्टार्ट करते हैं, ऑन करेंगे, तो वो उसी पर्टिकुलर कंट्री का डाटा एग्जैक्ट दिखा लेता है, ठीक है।
और इसमें FBA कैलकुलेटर यूज़ करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नेट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए, ROI कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा OS एडॉन है जिसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन सेलर एडॉन, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कितने सेलर्स बैठे हैं और कितने FBA कर रहे हैं, कितने FBM कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना, हम इसमें ये देखते हैं कि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में कितना स्टॉक पड़ा है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेबली एक्सटेंशन है वो भी यूज़ होती है, जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा दे देती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अच्छा, अगर हम इसमें लास्ट में देखें एडवांटेजेस कि हम ये जो अमेज़ॉन FBA होलसेल मॉडल सीख रहे हैं, इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट वन ये है कि लेस रिस्की मॉडल है, कि इसकी सक्सेस रेशियो जो है वो अच्छी है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम उन प्रोडक्ट्स पर जाते हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी सेल्स हिस्ट्री अच्छी है, वो ब्रांड्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, नेट वर्थ अच्छी है, ठीक है। और प्रोडक्ट अच्छी होगी, ओबियसली सेल्स आएंगी और प्रॉफिट होगा। सेकंड में टू रीसेल एग्जिस्टिंग ब्रांड प्रोडक्ट्स, कि हम रीसेल करते हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रांड प्रोडक्ट्स को जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, एस्टेब्लिश ब्रांड हैं और वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनकी सेल्स हिस्ट्री अच्छी है। थर्ड वन, इसमें नो नीड ऑफ PPC, हमें PPC की ज़रूरत नहीं होती, पेपर क्लिप की, ठीक है। PPC में ये होता है कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होगी क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्रांड ने इस पर एडवर्टाइज़ की होती हैं और इनका BSR कम होता है और सेल्स हिस्ट्री अच्छी होती हैं। तो ऑर्गेनिकली जब हमें बाय बॉक्स मिलेगा तो आप सेल्स हिस्ट्री आएगी। इसमें जो हम सोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स को वो लोकली करते हैं, कि ब्रांड से ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने USA में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, और USA की मार्केट प्लेस में सेल आउट कर रहे हैं, तो हम एग्जिस्टिंग ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से उसी पर्टिकुलर कंट्री में। और इसमें हमारे पास अमेज़ॉन टेक्स केयर होता है शिपिंग का, कि अमेज़ॉन खुद ही FBA मॉडल है, तो अमेज़ॉन खुद ही उसको पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा और डिलीवर कर देगा कस्टमर को।